वो दासी राजा भीष्मक के दरबार में पहुंच गई है। राजा भीष्मक से जाके उस दासी ने कहा है, महाराज, महारानी ने इसी वक्त आपको याद किया है। राजा भीष्मक जो है दासी की बात सुनने के बाद में दरबार से चले हैं, रानी शुद्धमती के महलों की तरफ चले। शुद्धमती के महलों में जब पहुंच गए भीष्मक, तो भीष्मक ने कहा, शुद्धमती कि मेरे कहने से तुमने और क्या नहीं किया, ओ मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले मेरे कहने से तुमने क्या नहीं किया, अरे मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, ओ मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। हर पल तुमने बात मेरी मानी, जब जब हमने करी नादानी, मेरी गलती को तुमने माफ किया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया, मेरे भोले पिया। शुद्धमती बोली, महाराज मुझे पता था कि आप मेरी बात मानोगे। राजा भीष्मक ने कहा, शुद्धमती तुम चिंता मत करो, हम दरबार में जाके अभी चर्चा छेड़ देंगे। अब भीष्मक जो है दरबार में वापस आ गए हैं और दरबार में भाई रुक्मिणी के विवाह की चर्चा छेड़ दी। दरबार में बैठे सभी लोग जरा ध्यान दें, तुम्हें यह पता होना चाहिए, सबको पता है कि हमारे घर में हमारी एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी, और वो शादी के योग्य हो चुकी है। हम उसका विवाह करना चाहते हैं। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए, हमारी बेटी रुक्मिणी सुंदर है और सुंदर लड़की के लिए सुंदर वर होना अति आवश्यक है। तुम्हारी किसी की नजर में अगर कोई लड़का है तो हमें बता सकते हैं। एक खड़ा हो गया, महाराज क्या रुक्मिणी के लिए मैं कोई लड़का बता सकता? अरे क्यों नहीं, मैंने बोल दिया, बोलने का अधिकार सबको है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो बताओ। बोले मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? बोले रुक्मिणी का विवाह अगर जरासंध से हो जाए तो कैसा रहेगा महाराज? तब तक दूसरा खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं महाराज, रुक्मिणी का विवाह जरासंध के साथ में बिल्कुल नहीं होगा। अरे जरासंध भगोड़ा राजा है, भगोड़ा। तो तुम बताओ तुम्हारी नजर में कोई है? हमारी नजर में है महाराज। कौन है? बोले तुम रुक्मिणी का विवाह दुर्योधन के साथ में कर दो। तब तक तीसरा खड़ा हो गया, नहीं महाराज, दुर्योधन के साथ में रुक्मिणी का विवाह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन बहुत बड़ा घमंडी है, अभिमानी है। सुबह से दोपहर हो गया, कोई किसी को कोई लड़का बताता है तो दूसरा खड़े होकर उसके अवगुण गिनाने लगता है। कोई भी लड़का नजर में नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गया उस दरबार में कि दरबार में बारी बारी से और राजन के नाम गिनाने गुड़ और ऐब बताने लगे।
तो दूसरा खड़े होकर उसके अवगुण गिनाने लगता है। तब तक छोटा वाला बेटा जो था भीष्मक का, वो खड़ा हो गया, जवाब दिया, पिताजी अपनी बहन के लिए मैं कोई लड़का बता सकता हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं, बोलने का अधिकार दरबार में जितने लोग बैठे हैं सबका है। तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। बोले मेरी नजर में एक लड़का है। कौन है? बोले बहन रुक्मिणी का विवाह अगर द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में हो जाए तो कैसा रहेगा? भीष्मक बोले बेटा तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। अरे यही बात तो नारद जी ने बताई थी कि तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारकाधीश योगीराज कृष्ण के साथ में होगा। कहां है नाई पंडित, बुलाओ, एक पत्र लिखो कन्हैया के लिए और रुक्मिणी का विवाह हम कन्हैया के साथ में करेंगे। तब तक रुकुम खड़ा हो गया। क्या कहा पिताजी? कौन से कन्हैया की बात कर रहे हो? उसी कन्हैया की बात कर रहे हो जिसके पिता और मां का पता नहीं है। कोई कहता है वसुदेव देवकी का बेटा है, कोई कहता है नंद और यशोदा का बेटा है। घर घर में जिसने माखन की चोरी की हो, जिसने वन वन में गाय चराई हो, जो हमेशा लड़कियों के साथ में खेला हो, उस चोर के साथ में मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह बिल्कुल नहीं होगा। अगर वो कन्हैया दूल्हा बन के आया, उस मंडप के नीचे फेरे नहीं पड़ेंगे, तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन रुक्मिणी का विवाह कन्हैया के साथ में कदापि नहीं होने दूंगा। भीष्मक बोले बेटा इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अरे केवल बात ही तो चल रही है, शादी थोड़ी हो गई कोई। तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। हाँ हाँ हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है? ओए बड़ा ही भोला भाला है, बड़ा ही दिल वाला है, कोई गैर नहीं है पिताजी। खास हमारा साला है शिषपाल, चंदेली का रहने वाला है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। तुम जैसे को तो पूछेगा भी नहीं, लेकिन हमारा तो साला है, जैसे भी कहेंगे वैसे मान जाएगा। भीष्मक बोले बेटे ये कैसी बात कर रहे हो? उसने अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ में कर दिया। अरे तो क्या हुआ, हम अपनी बहन का उसके साथ में कर देंगे, बराबर हो जाएंगे। बोले नहीं बेटे, मैं रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साले के साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। मेरी अकेली बेटी रुक्मिणी है, मैं रुक्मिणी के विवाह तुम्हारे साले के साथ में नहीं होने दूंगा। तुम्हें नहीं मालूम है बेटा रुकुम, अरे इकलौती दी अरे हमारी, एक